जनहित में जीवन न्योछावर, जनसेवा में जीवन समर्पित। संघर्ष करना है जिसकी पहचान, हर जन का करता सम्मान। संकल्प इसका प्रबल, समाज बनाएगा समृद्ध कल। बेसहारों का सहारा, जनता के लिए खड़ा, जनता का हितकारी, हंडिया का चहेता अवधेश कुमार तिवारी। एक ऐसा सफर जो आपको आपके अतीत से मिला दे, एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष भी है और समर्पण भी। इस सफर का एक मोड़ मुंबई जैसी महानगरी को जोड़ता है और प्रयागराज का हंडिया है इस सफर की मंजिल। अवधेश की कहानी में घर का आंगन भी है और गांव के खेत भी। मां की ममता भी है और जनता का प्यार भी। बचपन पर अभी बाटे बच्चे लोग रहबई के हैं, थोड़ा हेयर ओवर जरूर है, अपन मस्ती करत रहें, अब ठीक रहत ही, सब अपन मिल पट के रहत ही। 3 बच्चे हैं, तीनों सब मिल पट के रहत ही, कोनो झगड़ा झंझट नहीं करते। जहाँ हो तहाँ प्रेम से रही, प्रेम से उठब बैठब, आना जाना जहाँ हो जे कि जैसन रहे तैसन बताई दे ही, ये चीज़ यह जगह ऐसा करे की बा, वो बच्चे लोग करत ही, सब इनका सम्मान सब करत ही। अवधेश कुमार तिवारी का जन्म 1 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हंडिया विधानसभा के एक छोटे से जगवा गांव में हुआ। हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए और परिवार बहुत बड़ा था, तो पढ़ाई करने के बाद बिजनेस में लगे। पिताजी हमारे बिजनेस करते थे, तो पिताजी के साथ फिर हम अपने समाज सेवा का एक थोड़ा काम करते गए। उसमें समाज सेवा करते करते फिर उसके बाद हम थोड़ा राजनीति से भी जुड़े। अवधेश कुमार तिवारी के राजनीतिक सफर की शुरुआत महानगरी मुंबई के चेंबूर से हुई थी। 1987 में वार्ड स्तर पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर कार्य करना शुरू किया। दो 2003 में अवधेश को चेंबूर विधानसभा क्षेत्र का कोषाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद तो मानो अवधेश ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अपने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा और पार्टी में इनकी सक्रियता और बढ़ गई। अवधेश तिवारी को बहुत दिन से जानता हूँ और ये बहुत कर्मठ है। ये अपने कमाते खाते हैं, किसी को उठा सीधा भी नहीं है, न इनके ऊपर कोई केस मुकदमा है। बहुत बढ़िया से ये अपना पार्टी में लगे हुए हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से लगे हुए हैं, कम से कम 20 वर्ष से लगे हुए हैं। और इनको भाई प्रत्याशी के रूप में इनको टिकट मिलना चाहिए। इनको मिलने से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे टिकट में जाएगी, बहुत आगे निकलेगी। हम तो यही कहेंगे। इनको बच्चे जानते हैं, बूढ़े जवान भी जानते हैं, औरत लोग भी जानते हैं। इनका नाम बहुत जगह से है, सब इनको जानते हैं। अगर इनको टिकट मिलता है, बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सरायपीठा से पूर्ण की और साथ ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय कलना धनुपुर से पूर्ण की। अवधेश के शिक्षक बताते हैं कि अवधेश की पढ़ाई में शुरू से ही काफी रुचि रही है। उन्हें किताबों का शौक था और वह अपने साथ ही पढ़ रहे सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके साथ ही इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया से अपने आगे की स्कूली शिक्षा ग्रहण की। लगातार पढ़ाई में अव्वल रहे अवधेश कुमार ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से अपनी डिग्री प्राप्त की और आज वह ग्रेजुएट होने के साथ साथ LLB डिग्री धारक भी हैं। वह समाज के हर पहलू को समझने की और परखने की पूर्ण कोशिश में लगे रहते हैं। तिवारी जी का
तिवारी जी का जो बचपना था, मतलब कि मुझे अभी याद है कि जैसे बचपन में ही मतलब कि हमारे एक गांव में एक हरिजन का लड़का था, उनको चोट लग गया। तो वहाँ पे काफ़ी लोग गांव के लोग आए, उनकी कोई मदद नहीं की, पूरे गांव के लोग मदद नहीं किए। लेकिन अवधेश तिवारी जी उस समय छोटे बच्चे, मतलब उस समय उनकी अवस्था होगी 15-16 साल, उस समय कंधे पे ले जाके मतलब वो हॉस्पिटल ले गए, उस बच्चे का ट्रीटमेंट कराए और ठीक कराए। अवधेश कुमार का राजनीतिक सफर तो अपनी जगह पर तमाम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अब वो भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर अग्रसर रहे हैं। अवधेश कुमार ने मुंबई महानगरी से लेकर गृह क्षेत्र हंडिया तक सबको बता दिया कि उन जैसा उदार चरित्र का व्यक्ति मिल पाना बहुत मुश्किल है। अवधेश राजनीतिक दुनिया से पहले अपनी मिट्टी के हैं। वह भले ही व्यापार करने के लिए मुंबई क्यों न गए हों, लेकिन उनके अंदर से उनके गांव की छवि आज तक धुंधली नहीं हुई। उनका अपनी मिट्टी से प्रेम आज भी उतना ही दृढ़ है जितना बचपन में खेल कूद करते वक्त हुआ करता था। वो सीधे स्वभाव के, जैसे पहले थे कि नॉर्मल व्यक्ति थे, घर में रहते थे, अपना थोड़ा काम था और वो था, वैसे थे। अभी ज़्यादा नाम हो गया, ज़्यादा लोगों में उठना बैठना है, फिर भी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। किन बच्चों को साथ में लेके बैठाना, खिलाना, और कुछ बच्चों को देखेंगे तो हंसने लगे, बात करेंगे, लेंगे, अच्छा लगता है ऐसे सब। आज भी रोज सुबह 2 घंटा वे अपने क्षेत्र में घूमने निकलते हैं और लौटने से पहले एक बार अपने खेतों को देखने जरूर जाते हैं। उनकी खेती बाड़ी में भी उतनी ही रुचि है जितनी की राजनीति में। अवधेश स्वयं ट्रैक्टर चलाते हैं और अपने खेतों की जुताई करते हैं। अवधेश ने इस बात का प्रमाण सभी को दिया है कि जितना जरूरी आपका व्यापार है, उतना ही महत्व आपकी जन्मभूमि का भी है। अगर आप अपने व्यापार में सक्षम हैं, तो आपको अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। यही सोच अवधेश को सबसे अलग बनाती है। अवधेश से बात करते वक्त जब उनसे पूछा गया उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है, उन्होंने अपने ही क्षेत्र के महादेव मंदिर का जिक्र किया। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मैं भी एक इंसान के नाते मेरे मन में भी रहता है कि कहीं अगर कुछ ज़्यादा टेंशन या मन में कुछ तकलीफ़ है तो मैं यहाँ पर हमारे कुंदौरा महादेव हरिहर धाम कुंदौरा, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, बजरंग बली जी का मंदिर है और देवी जी का मंदिर है। तो मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ विष्णु धाम है, विष्णु धाम में मैं बैठ कर के अपने क्षेत्र के बारे में चिंतन मनन करता हूँ और अपने जो सारे दोस्त हैं हमारे, जो इस भारत देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो कल्पना मेरे मन में आती है और मैं वहाँ बैठ कर के इसके बारे में अच्छी तरह से शांत मन से चिंतन करता हूँ। ठीक साल भर में 2004 के जन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घर घर प्रचार मुहिम में प्रमुख भूमिका में रहे। व्यक्तिगत स्वभाव से लेकर के और इनकी दिनचर्या, और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो है हमें एक नेता की आवश्यकता भी है इस नवयुवक समाज में, इसलिए जो है हम सभी लोग लगे हुए हैं नेताजी के साथ और आने वाले भविष्य में उम्मीद और आशा रखते हैं कि नेताजी अच्छे ढंग से जो है तत्पर रहेंगे, समाज का कल्याण होगा। 25 जुलाई 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के समय पर अपने दम पर बच्चों और गरीबों की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया और साथ ही गरीब बच्चों को कॉपी किताब बांटने का कार्य भी किया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की ओर से विद्यार्थी गुण सौरभ कार्यक्रम में भी लगातार बच्चों के बाल संस्कार करवाए। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे देश के महान सपूतों ने जो त्याग दिया, अपने प्राणों का न्यौछावर किया,
उसी के बदौलत आज हम यह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2005 में चेंबूर पश्चिम में मुफ्त नेत्र चिकित्सा व मुफ्त चश्मा वितरण का कार्य भी किया। अवधेश कुमार के कार्य को देखते हुए उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई प्रदेश में भाजपा ने इन्हें निधि प्रमुख के रूप में चुना। समय के साथ साथ मानो अवधेश पूरी तरह से जनसेवा को समर्पित हो चला था। उसी बीच बिहार बाढ़ में चेंबूर विधानसभा होने के साथ साथ निधि प्रमुख होने पर पार्टी की ओर से बिहार में राहत बाढ़ सामग्री भिजवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, अवधेश ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ भी भिजवाए। इनकी भावना में न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई जात न कोई पात। इस ढंग से खेत में इनका आना जाना हर लोगों से प्यार मोहब्बत बना रहता है। और यही वजह है कि न कहीं जात पात किसी से रखते हैं, न कहीं भेदभावना, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, दोनों से सम भावना रखते हैं। इसके अलावा अवधेश ने कोरोना काल में तमाम अनाज वितरण का कार्य भी किया। अवधेश की कर्मस्थली भले ही महानगरी मुंबई रही हो, मगर दिल दिमाग आज भी इलाहाबाद जिले के हंडिया तहसील के उस धनुपुर क्षेत्र में ही बसती है जहां उनका जन्म हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पुराना से शुरू करूंगा। अवधेश भैया एक सफल बिजनेसमैन है। पहला, उन्होंने बिजनेस में खुद को ही नहीं अपने गांव को आगे बढ़ाया है। अपने गांव के ही लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड किया है, लोगों को यहाँ से लेकर गए हैं, वहाँ पे बाहर भी जॉब प्रोवाइड कराई है। और जो उनका लक्ष्य है कि मेरे यहाँ बेरोजगारी हटे, उस लक्ष्य में वो निरंतर प्रगति पर चल रहे हैं। अपने गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको कुछ नहीं कुछ तो रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से। कहीं पे कुछ मरम्मत कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने ही क्षेत्र के लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ आज कई सालों से समाज की सेवा करते हैं, गरीबों की लड़कियों की शादी में मदद करते हैं और तमाम जो है कार्यक्रमों में जो है उनकी भागीदारी अच्छी रहती है। कोविड के समय में जैसा अवधेश भैया का जो था, एक इन्होंने जो वहाँ पे प्रवासी मजदूर थे, जो हमारे क्षेत्र के लोग थे, जिसके बारे में ना सरकार ने उतना ध्यान दिया, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको पूरा देश मैनेज करना था। लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता जो इसमें सबसे आगे बढ़ के आए, उसमें अवधेश भैया थे। जो जहाँ पे लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी, समस्याएं सबको पता है उस समय क्या क्या समस्याएं थी, लेकिन अवधेश भैया ने पर्सनल अपना पैसा बोलिए खर्च करके लोगों को वहाँ से यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उस समय भूखमरी की हालत हो गई थी, लोगों के पास न एम्प्लॉयमेंट था, कुछ नहीं था, घर पे बैठे हैं, जॉब नहीं है। और आज का वर्ग जो पैसों से मदद की उन्होंने, आज के वर्ग के लिए जो बेरोजगार बैठे हैं, खाने से मदद की और उनको लाने ले जाने सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से इन्होंने उसको चलाया था वो अभियान। कर्म भूमि मुंबई होने के बाद भी इन्हें विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया। उसके बाद भाजपा ने इन्हें 2011 में उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। अवधेश जी की लोकप्रियता इधर पिछले कई सालों से जो है बड़ी अच्छी जो है लोगों के बीच में उनका आना जाना, लोगों से बड़े मिलना जुलना, बड़ा जितनी सरलता से लोग उनसे मिल लेते हैं, और लोगों से मिलने में एक आम आदमी को थोड़ा सा हिचक होती है, लेकिन अवधेश जी से मिलने में जो है लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती है। आम आदमी भी जा कर के उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं समझता है। अवधेश भैया को हम 25 से 30 साल से जानते हैं। जब से हम जानने लायक हुए तब से जानते हैं। हमारा गांव यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। इनके व्यक्तित्व के लोग जल्दी नहीं मिलते हैं खोजने पर। जिस व्यक्तित्व के यहाँ हमारे विधानसभा में ऐसा व्यक्तित्व का कोई भी नेता नहीं है। अच्छा नहीं है कि राजनीतिक तौर पे ही लोगों से मिलते रहते हैं। हम लोगों का तो घरेलू संबंध है, घरेलू घर की तरह है, आते जाते रहते हैं। हमारा उनका भाईचारे का व्यवहार है। लेकिन इनके चाहने वाले लोग बहुत हैं हंडिया विधानसभा में।
मगर यह बात मानने वाली थी कि माननीय अवधेश कुमार भले ही अपने कार्य के चलते, अपने व्यापार के चलते मुंबई आ पहुंचे हों, लेकिन उनके अंदर से, उनके दिल से वह आज भी अपने गृह क्षेत्र में ही थे। यह बात 2011 की है, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोगों के चहेते नितिन गडकरी इलाहाबाद पहुंचे और उन्होंने एक बहुत बड़े जनसमूह को संबोधित किया। उस वक्त अवधेश भी वहीं पर मौजूद थे। उनके भाषणों से और उनकी बातों से प्रभावित होने के बाद अवधेश ने अपने गृह क्षेत्र का रुख किया और वहां तिरंगा यात्रा एवं भाजपा रथ यात्रा जैसे समारोह का भी आयोजन समय समय पर करवाया। परिवर्तन रैली में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अवधेश उत्तर भारतीय रेलवे संघ के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। वहां पर कोई चक मार्ग या आने जाने का रास्ता नहीं है। उस समय मैं यहाँ पर आया था जब ये जलैयापुर गांव में, तो आप लोग से कहा था कि मेरे लायक अगर यह काम है तो मैं जरूर उसके लिए संघर्ष करूंगा। वह अपना मुंबई का व्यापार अपने भाई को सौंपकर हंडिया चले आए। आने के बाद उन्होंने प्रथम शुरुआत उत्कर्ष शिक्षण एवं समाज उत्थान संस्थान के साथ अपने गांव जगुआ, जो धनुपुर क्षेत्र में है, उसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर एक भव्य मिलन का आयोजन किया और साथ ही अपनी तमाम बातों को सभी के सामने रखा। किस तरह से वह अपने क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना चाहते हैं। देखिए, पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से मैं जुड़ा हूँ, एक बहुत बड़ी अच्छी राजनीतिक पार्टी है। विचारधाराएं उसकी बहुत अच्छी हैं और उन्हीं विचारधाराओं को मैंने अपने ग्रहण किया अपने अंदर और उन्हीं विचारधाराओं पर चलता हूँ। पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सिद्धांत है प्रथम राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में हमारी पार्टी प्रथम सोचती है, फिर द्वितीय है पार्टी, दूसरे स्थान पर पार्टी, फिर तीसरे स्थान पर हम हैं, तीसरे पायदान पर। तो जो पार्टी का निर्णय होता है उसको हम लोग मान्य करते हैं और पार्टी में देखिए हमारे बहुत बड़े बड़े नेता थे और आज भी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, और इसकी जो स्थापना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उनके सिद्धांतों को हम आज भी अपनाते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जैविक तरह से तेल का उत्पादन इस तरह से कर रहे हैं कि एक समय आएगा कि हमारे यहाँ भी तेल की जो उपज होगी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ कृषि की उपज होती है, उसी प्रकार तेल की भी खोज हो रही है और उसका भी काम हमारे यहाँ होगा। और इसके अलावा अवधेश को 2016 में सैदाबाद मंडल के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। समय लगातार बीतते गया और अवधेश का समर्पण भी समय के साथ साथ बढ़ते ही गया। अवधेश का सरल स्वभाव ही था जो उन्हें हर क्षेत्र में, हर राज्य में, वह महानगर मुंबई हो या प्रयागराज का हंडिया क्षेत्र, लोगों का प्यार और उनका मिलनसार व्यवहार लगातार लोगों को भाता रहा। लोगों ने कभी कोई छल, कपट, द्वेष की भावना इनमें नहीं देखी। अवधेश तिवारी एक मतलब सरल स्वभाव का आदमी है। कोई भी इंसान हो, इनसे कभी भी 24 घंटे में कभी भी आके मिल सकता है। इनसे उम्मीद सबको है, खाली हमारा अकेला नहीं है, इनसे सबको उम्मीद है और इस क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व भी है। देखिए, जो हंडिया विधानसभा में मैं हूँ, यहाँ पर समाज सेवा करने का, पहले मैं शुरू से समाज सेवा ही किया और जिस तरह से लोगों ने हमारे विधानसभा में नीचे से लेकर ऊपर तक सब ने हमें सम्मान दिया है और उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो समाज सेवा है हमारी थी और आगे भी निरंतर चलती रहेगी और उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों की सेवा करते रहूँगा और करता रहा हूँ और करते भी रहूँगा। कुछ ऐसे चरित्र के साथ अवधेश कुमार तिवारी आज भी हंडिया क्षेत्र के चहीते बने हुए हैं और जनसेवा में समर्पित हैं।